बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी ब्लैक पेपर चिकन, इंतहाई झटपट लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल। तो चलिए सबसे पहले मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। यहाँ पर मैंने कूट लिया ब्लैक पेपर, बिल्कुल जो है फ्रेशली कूटी है, इसको पाउडर फॉर्म में शामिल नहीं कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है 700 ग्राम्स, यहाँ पर बोन्स के साथ चिकन लिए। आप चाहें तो इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा से हमने मिक्स करना है और मैरिनेट करने के लिए हमने 30 मिनट के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है, इसलिए लोग जो है आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक अदद पैन ले लिया है, शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया है, बहुत ही मीडियम साइज़ की लिए। उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और अच्छा सा हमने इसको बस लाइट सा सौते करना है। ये नहीं कि हमें इसको ब्राउन कलर में बिल्कुल भी नहीं लाना है, ठीक है जी। इसको भी बहुत ही लाइट से हमने सौते करना है। जैसे यहाँ पर वाइट हो जाएगी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ यहाँ पर जिंजर और गार्लिक। 2 कलियाँ मैंने यहाँ पर ले ली हैं लहसुन की, और 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया यहाँ पे अदरक का। तो इसको रफ सा मैंने काटा है, वो शामिल कर दिया। 2 अदद मैंने यहाँ पर ले ली है हरी मिर्चें, वो शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली 2 अदद, तो मैंने इस तरीके से इसको छोटा छोटा कर लिया है, मामूली सा। हल्का सा पकाना है इसको, बस 2 मिनट के लिए हमने इन तीनों चीज़ों को डाल के अच्छा सा पका लेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर अगेन वही वाला पैन ले लिया, इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के अंदर जो हमने मैरिनेट करने के लिए चिकन रखी हुई थी हमने निकाल लिए। अब हमने इसको फ्राई पैन में डाल देना है और बहुत ही अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है। डीप फ्राई वगैरह हम नहीं करेंगे, बिल्कुल शैलो फ्राई करना है हमने, बहुत इजीली हो जाएगा। इससे क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है और चिकन के अंदर बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्स आ जाते हैं फ्राई होने के बाद। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा से इसको फ्राई कर लेना है। 5 मिनट के अंदर ये आराम से आपकी फ्राई हो जाएगी इजीली। देखिए यहाँ पे अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। कलर अच्छा सा आना शुरू हो गया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर अच्छा सा कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आ गया। आप देखें इस पर कितनी ज़बरदस्त सी ब्लैक पेपर की एक लेयर आई हुई है और गोल्डन कलर भी इसके अंदर ज़बरदस्त सा आ गया है। बस हमने बिल्कुल इसको ओवर कुक नहीं करना है, इसको निकाल लेंगे। फिर जो हमने प्याज फ्राई की हुई थी, हरी मिर्च और लहसुन अदरक, उसको हमने ब्लेंडर जग के अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा पानी शामिल करेंगे, इतना कि ये इजीली ब्लेंड हो जाए हमारी ये सारी की सारी चीज़ें। तो तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है और उसको ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा हमने पेस्ट बना लेना है इसका। तो चलें ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लेंड हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त हमारा पेस्ट तैयार हो गया, चिकन भी फ्राई हो गई हमारी। अब हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक अदद पतीली ले लिया है, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के बाद मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 2 अदद मैंने हरी इलायची ले ली है और 2 अदद मैंने छोटे छोटे से टुकड़े लिए हैं यहाँ पे दालचीनी के। उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था प्याज का, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का, वो शामिल करेंगे इसके अंदर और बहुत ही अच्छा सा हमने इसको पकाना है। देखिए ताकि इसका जो प्याज का कच्चापन वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ पे देखें पेस्ट अच्छा सा पक रहा है, भून जाए अच्छा सा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 4 मिनट तक आपने इसको पकाना है। इसके बाद जो हमने फ्राई की हुई चिकन है वो शामिल करेंगे हम इसके अंदर। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्ती चिकन तैयार होती है और बहुत ही अच्छे इसके फ्लेवर्स होते हैं कि एक सेम टाइप की हम जो रेसिपीज़ खाते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं कि वही कौरमा वही चिकन कढ़ाई, तो कोई डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून योगर्ट और उसको मैंने 3 टेबलस्पून पानी के साथ अच्छा सा फेंट लिया है और फिर वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। बिल्कुल ये नहीं कि हमने बहुत ही गाढ़ा सा दही शामिल करना है कि हम 6 टेबलस्पून शामिल कर दें, नहीं तो फिर दही का फ्लेवर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा इस रेसिपी के अंदर। तो शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर फॉर्म में। फिर मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर थोड़ा सा पानी। ये आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा शामिल कर दिएगा। देखें अच्छा सा जैसे उसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। मैं शामिल करी यहाँ पर मेरे पास है कसूरी मेथी, तो ये शामिल कर देना है हमने। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ले लिया। ऊपर से डालेंगे, सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे हम इसको और ये झटपट से हमारी हो गई है चिकन तैयार। पानी डाला, पानी डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाया, तब तक जब तक इसके ऊपर अच्छा सा ऑयल ना आ जाए। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसके ऊपर कसूरी मेथी डाली और यहाँ पर 2 मिनट बाद ये डन हो जाएगी और ज़बरदस्ती चिकन ब्लैक पेपर जो हमारे पास तैयार हो गई। इसको निकालें, आप नान चपाती जिसके साथ भी इसको एंजॉय करना चाहें एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। देखिए यहाँ पे मैं आपको आके दिखाती हूँ थोड़ा सा। अच्छे से हमारा चिकन गल गया होगा, ये टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हमने अच्छा सा फ्राई किया था। फिर वो हमारी ग्रेवी के साथ भी बनी है, पानी के साथ दही के साथ, तो वो अच्छा सा चिकन हमारा कुकड हो जाता है। तो उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है, इजीली कट जाएगा। देखिए यहाँ पर टूट रहा है।
एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे अपना फीडबैक देगा बनाने के बाद कि कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।